वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत यहाँ पे आपकी पोस्टिंग जो होगी, पोस्टिंग आपकी होगी तमिलनाडु में जो IGCAR है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु का ही एक क्या है डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये पोस्टिंग है जो होगी, परमानेंट जॉब होगी, साथ में आपको बहुत सारे अलाउंस वगैरह भी मिलेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें किसी भी स्टेट के लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो पोस्ट निकली हैं कितनी है, क्या एज लिमिट है। तो ग्रुप ए में तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, या फिर जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए। ग्रुप बी की पोस्ट में सबसे पहले देखिए नर्स की जो जॉब है, एक जो बी ग्रुप की पोस्ट है, हमेशा नर्सिंग वालों को ग्रुप बी पोस्ट में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली हैं टोटल 27 वैकेंसी हैं, 27 पोस्ट हैं। 30 साल है जो एज लिमिट है। बेस्ड ऑन जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लेवल 7 से आपको पे है जो किया जाएगा। इनिशियल पेमेंट होगी आपकी 44,900 रुपये पर मंथ से शुरुआत होगी। यहाँ पर इनिशियल पे का मतलब है जब भी स्टार लग जाए, मतलब इसके आगे आपको और भी मिलेंगे, याद रखना है। किसी भी जगह जब स्टार जुड़ जाए वहाँ पे मतलब होता है कि और आगे। तो यहाँ पर 44,900 आपकी इनिशियल पेमेंट रहेगी। यहाँ पर और भी पोस्ट हैं, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई ज़रूर करें। फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट है, लेवल 5 से पे किया जाएगा। 14 पोस्ट 29,200 है जो पेमेंट रहेगी इनिशियल। वो आगे है जो TADA वगैरह जुड़ेंगे तो उसके साथ है जो और हो जाएगी। अब जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं मैं बता दूं कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जो नर्सिंग वालों के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है रहा BSc नर्सिंग हो आपके पास। इसीलिए मेरे पास यदि 12th के बाद वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो पूछें कि नर्सिंग में आप GNM करना चाहें या BSc में, तो सबको एडवाइस BSc की ही दूंगी, क्योंकि यदि आपने GNM किया बहुत सारी जॉब में आपको GNM के साथ एक्सपीरियंस मांगा जाता है। इससे बेटर है कि आप BSc कर लें। BSc नर्सिंग हो आपके पास और 12th में आप 12th स्टैंडर्ड GNM किए हो और आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो। यदि आपके पास BSc नर्सिंग नहीं है तो आपको इस वाली कैटेगरी में जा सकते हैं आप। और यदि आपके पास न GNM है न BSc है तब आप इस कैटेगरी में है जो आ सकते हैं, जो नीचे दी गई है कि आपने किसी भी हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर क्लास साइड की जो जॉब है उसमें काम किया हो 3 साल का, तो इवन वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब मात वो लोग यहाँ पे खाएंगे जब, क्योंकि रिटर्न टेस्ट होगा। तो यदि BSc की है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं, GNM किया है तो भी कर सकते हैं, और एज अ नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर आपने जॉब की है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर आर्म्ड फोर्स में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है जो यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल है, 30 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। 44,900 के साथ साथ आपको साथ में कहा गया अलाउंस होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो मे बी इन हैंड आपकी 75,000 के आसपास है जो सैलरी बन के आएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अदर कैटेगरी की भी पोस्ट हैं, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसमें DMLT वालों के लिए भी जॉब है, साथ में फार्मा वालों के लिए भी वैकेंसी निकली है। जिन्होंने 12th किया हो, फार्मेसी में डिप्लोमा किया हो या डिग्री ली हो तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सभी अलाउंस वगैरह आपको मिलेंगे। एज लिमिट ये रहा है यहाँ पर बेस्ड ऑन गवर्नमेंट के, तो SC ST वालों को तो सीधा 5 साल की छूट मिल जाती है। 5 साल की छूट मिल गई मतलब आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो OBC वाले हैं उनको यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको सीधा 10 साल का मिल जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए देखिए कुछ अलग से भी, जो PWBD के साथ साथ OBC हैं तो उनको भी मिल गया। और यहाँ पर जितने भी एज रिलैक्सेशन हो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के रहेंगे। और यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरीके से यदि आपका कुछ भी फर्जी वगैरह पाया जाता है तो यहाँ पे आपको है जो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। अब पेमेंट की बात करें तो नर्सिंग वालों के लिए ओनली 200 रुपये लगने वाले हैं। कितने? 200 रुपये बस लगेंगे आपको फॉर्म फिलअप के लिए। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए। यहाँ पर आपका CBT भी होगा,
सीबीटी भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा इंग्लिश देख के डर लगने लगता है कि अब भाई पेपर कैसे देंगे। तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो यहाँ पर हो सकता है पेपर पेन बेस्ड एग्जामिनेशन भी हो जाए, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है क्योंकि सेंट्रल की जॉब है। अब आपको फॉर्म है जो अपना भर के कहाँ भेजना है। आपके फॉर्म के लिए ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, आपको एड्रेस दिया गया है कि जहाँ पे आपको है जो फॉर्म भेजना है। ये रहा आपका ऑफिस तमिलनाडु का, जो जहाँ पर ये कलपक्कम है तमिलनाडु का, वहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना है जो फॉर्म भेजना है। आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो आपको एनवेलप में सबसे ऊपर ज़रूर लिखना है। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना है। ये रही सिटीज़ की, आपका 30 सिटी है कहाँ पे एग्ज़ाम हो। गुजरात वाले भरते तो अहमदाबाद में, कर्नाटक वाले भरेंगे तो बेंगलोर है उनके लिए, भुवनेश्वर उड़ीसा वालों को हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद। एमपी वाले भरेंगे तो उनको इंदौर दे दिया है, वहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, सभी को रीचेबल भी होगा। तो ये अलग अलग सिटीज़ दी गई हैं। अब यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको 1 जून से फॉर्म भर रहे हैं, आज 12 जून है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वालों को कुछ भी नहीं चाहिए है, जीएनएम वालों को भी नहीं चाहिए, जो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे काम किया है उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो ये देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, 9:30 से 6:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप कॉल करके यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। मतलब कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन के लिए इन्होंने 3 कैटेगरी दे रखी हैं। 3 कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पे आपका रिटर्न भी होना है और यहाँ पे आपका रिटर्न के साथ साथ आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली है, 3 फेज़ होने वाली है। यहाँ पर आपका प्री होना है, प्री के साथ साथ आपका यदि जो लोग प्री में क्लियर कर जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, ये रहा आपका सिलेक्शन। स्टेज 1 में प्री होगा, स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा, स्टेज 3 में स्किल टेस्ट होगा। तो प्री में आपका नर्सिंग का कुछ भी नहीं पूछा जाना है। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 20 साइंस से और 10 जनरल अवेयरनेस से। यदि आप इसको क्लियर कर गए, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे एक सही करने पर, और एक यदि गलत कर गए तो 1/3 यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। और जो 40% जनरल कैटेगरी के लिए यदि आपने स्टेज 1 क्लियर कर ली तो, और यहाँ पर इनका जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनको 30%, जनरल को 40। आफ्टर दैट इसके बाद यदि आप स्टेज 1 क्लियर कर जाते हैं तो स्टेज 2 होगी आपकी। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें भी सेम नंबरिंग होगी। इसमें जनरल के 30 चाहिए और अदर कैटेगरी है 20। स्टेज 1 और 2 के बाद यदि आप क्लियर कर जाते हैं, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नेक्स्ट फेज़ होगी आपका क्या, जो इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा। और ये देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 कंडक्टेड इन अ सिंगल सेशन एज सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे पेपर आपका आता है, सेक्शन ए में आपको मैथ दे दी जाती है, सेक्शन बी में नर्सिंग। सेम एज यहाँ पे भी आपको वही 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों के हिसाब से आपके मार्क्स हैं जो चेक किए जाएंगे। देन आफ्टर आपका स्किल टेस्ट होगा। इसी के बेस पे आपको जब जो लोग स्किल टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टेज वाइज है, मतलब आपका पेपर एक ही होना है प्री में, लेकिन जो इंटरव्यू है आफ्टर आपने प्री निकाला तो होगा। कोई भी डाउट आपके रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो ये थी तमिलनाडु के लिए, लेकिन तमिलनाडु के अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई ज़रूर कीजिए। सैलरी अच्छी है, एम्स से ज़्यादा आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, काम भी आपको कम रहेगा।